राधे राधे दर्शक बंधु, जैसे ही रविवार की इस पावन बेला में आप इस कथा के सम्मुख बैठे हैं, ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं सूर्य देव अपने दिव्य रथ से उतरकर आपके जीवन के द्वार पर खड़े हों। सूर्य देव जो समस्त ब्रह्मांड में जीवन का स्रोत है, उनका स्वरूप केवल शक्ति और तेज का ही नहीं बल्कि करुणा और न्याय का भी प्रतीक है। प्राचीन काल से ही सूर्य देव ने अपने भक्तों को अज्ञान, भय और दुर्भाग्य से मुक्ति दिलाने का कार्य किया है। उनके दिव्य प्रकाश से पृथ्वी पर अंधकार मिटता है और जीवन में ऊर्जा और आत्मबल का संचार होता है। कहते हैं कि सूर्य देव ने मनुष्य की भलाई के लिए न केवल अपनी रोशनी प्रदान की, बल्कि अनेक दिव्य कथाओं और चमत्कारों के माध्यम से लोगों के जीवन में आशा, साहस और सफलता की किरणें भी फैलाई। एक समय की बात है जब पृथ्वी पर अज्ञान और नैराफा का अंधकार व्याप्त था। मनुष्य कर्म तो कर रहा था, परंतु उसके प्रयासों का फल उसे कभी स्थायी रूप से नहीं मिल पा रहा था। उस समय ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी गहन चिंता में डूबे हुए थे। उन्होंने देखा कि मानव मन की चेतना धीरे धीरे मंद पड़ रही है, उत्साह क्षीण हो रहा है, आत्मबल कमजोर हो रहा है। इस परिस्थिति का समाधान खोजने के लिए ब्रह्मा जी सूर्य लोक की ओर प्रस्थान किए। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सूर्य लोक स्वर्णिम प्रकाश से जगमगा रहा था। 7 अश्वों से युक्त दिव्य रथ सूर्यदेव को लेकर आकाश में गतिशील था और उनके तेज से तीनों लोग प्रकाशित हो रहे थे। ब्रह्मा जी को देखकर सूर्यदेव ने करुण दृष्टि से कहा, ब्रह्मदेव, आपके मुख पर चिंता की रेखाएं क्यों हैं? क्या धरती पर जीवन का संतुलन डगमगा रहा है? ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मनुष्य में ऊर्जा है पर दिशा नहीं, तेज है पर संयम नहीं। वह आपके प्रकाश को तो देख रहा है पर उसे अपने भीतर ग्रहण नहीं कर पा रहा। सूर्यदेव ने गंभीर स्वर में कहा, जब जीवन में अंधकार बढ़ता है तब केवल प्रकाश ही उसे मिटा सकता है और मेरी कथा विशेष रूप से रविवार को सुनने से मनुष्य की सोई चेतना जागृत होती है। जो भक्त इस दिन मेरी कथा को श्रद्धा और विश्वास से सुनता है, उसके भीतर भय जल जाता है और आत्मविश्वास सूर्य के समान उदय हो जाता है। ब्रह्मा जी ने आश्चर्य से पूछा, क्या केवल कथा सुनने मात्र से ही जीवन की बाधाएं दूर हो सकती हैं? सूर्यदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ब्रह्मदेव, कथा केवल शब्द नहीं, यह जीवन को गति देने वाली शक्ति है। अधूरी कथा अधूरा प्रकाश देती है और अधूरा प्रकाश मनुष्य को भ्रम में डाल देता है। इसलिए जो मेरी कथा सुनता है वह उसे पूर्ण श्रद्धा से पूर्ण करे। ब्रह्मा जी ने यह संदेश लेकर पृथ्वी पर लौटे। उन्होंने पाया कि जिन लोगों ने रविवार को सूर्य कथा को श्रद्धा और विश्वास से सुना, उनके जीवन में नया उत्साह जाग उठा, रुके हुए कार्य संपन्न हुए, शरीर और मन में नई ऊर्जा आई और जीवन का अंधकार धीरे धीरे सूर्य की पहली किरण के समान मिटने लगा। इसी प्रकार सूर्य देव की कथा केवल भक्ति नहीं बल्कि जीवन में प्रकाश और सकारात्मकता फैलाने वाली दिव्य शक्ति बन गई। पुरुषोत्तमपुर नामक नगर में पुष्पा नामक एक वृद्ध रहती थी जो हर रविवार सूर्य देव की उपासना करती थी। उसकी 3 बेटियां थीं, मोनिका, शिल्पा और रागिनी। मोनिका व्यवस्थित और कर्मठ, शिल्पा सृजनात्मक और कला प्रेमी और रागिनी संगीत की धनी। पुष्पा का जीवन भक्ति और सेवा में लिप्त था। उसने हर रविवार सूर्यदेव को भोग अर्पित किया और पड़ोस में प्रसाद वितरित किया। उसकी निष्ठा और सेवा से घर में अन्न धान्य की कोई कमी नहीं थी। फिर भी उसके मन में चिंता थी,
बेटियों के विवाह के योग्य वर नहीं मिले थे। पुष्पा का हृदय इस चिंता से भारी था। एक दिन उसे स्वप्न आया जिसमें सूर्यदेव प्रकट हुए और बोले, पुष्पा, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारी बेटियों का भविष्य सुरक्षित है। तुम धैर्य रखो। मैं तुम्हें एक दिव्य व्रत कथा सुनाता हूँ जिससे तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अगले दिन पुष्पा ने अपनी बेटियों को यह कथा सुनाई। यह कथा सत्यवान नामक एक ब्राह्मण की थी, जिसकी कठिन तपस्या और निष्ठा से सूर्य भगवान प्रसन्न हुए और उसने अकाल दूर किया। सत्यवान की भक्ति से प्रेरित होकर पुष्पा और उसकी बेटियों ने सूर्यदेव का विशेष व्रत आरंभ किया। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान, पूजा, अर्घ्य और एक समय का भोजन जिसमें नमक का त्याग, इसके साथ ही गरीबों को भोजन देना। पहले कुछ दिन कठिन रहे, लेकिन निष्ठा और धैर्य से उन्होंने व्रत पूर्ण किया। धीरे धीरे घर में शांति, सकारात्मक ऊर्जा और लोक सेवा का वातावरण फैल गया। इसी बीच नगर में उत्सव आया और 3 गुणी युवक विराट, सुमेर और फुरंग वहीं पहुंचे। उन्होंने पुष्पा की बेटियों की सेवा और भक्ति देखी और उनसे विवाह की इच्छा व्यक्त की। पुष्पा और बेटियों ने उन्हें स्वीकार किया। सूर्यदेव की कृपा से विवाह संपन्न हुआ। पुष्पा का जीवन पूर्ण संतोष और सुख से भर गया। तीनों बहुओं ने, यानी कि तीनों बेटियों ने सूर्यदेव की पूजा और गरीबों की सेवा जारी रखी। पुष्पा वृद्धावस्था में भी सूर्यदेव की भक्ति करती रही और उसका परिवार धर्म, सेवा और भक्ति का आदर्श बना। इस प्रकार सूर्यदेव की कृपा से जीवन में अंधकार मिटा, भय नष्ट हुआ और जीवन में प्रकाश और सकारात्मकता का अनंत संचार हुआ। सूर्यदेव की कृपा और शक्ति की महिमा केवल भौतिक रूप से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत व्यापक है। उनके प्रकाश से मनुष्य के हृदय में न केवल आत्मिक और उत्साह का संचार होता है, बल्कि जीवन के अज्ञान और मोह के अंधकार भी दूर होती हैं। प्राचीन समय में ऐसा माना जाता था कि सूर्यदेव का दर्शन और उनकी कथा का श्रवण करने वाला व्यक्ति किसी भी संकट या संकटजन्य रोग से सुरक्षित रहता है। सत्यपुर नामक नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार की पुत्री राधिका अत्यंत सुशील और भक्ति में निष्ठावान थी। राधिका की माता ने उसे बचपन से ही सूर्यदेव की पूजा का महत्व समझाया। राधिका ने रोज उषा बेला में उठकर सूर्य को अर्घ्य दिया और उनके बारे में पौराणिक कथाओं का अध्ययन किया। धीरे धीरे उसकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ हो गई कि सूर्यदेव ने उसे देवदृष्टि प्रदान की। एक दिन राधिका ने देखा कि सूर्यदेव स्वर्णिम रथ पर सवार होकर आकाश में विचरण कर रहे हैं। उनके तेजस्वी प्रकाश से चारों ओर का वातावरण सुनहरा हो गया। राधिका ने प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से ही संसार में जीवन संभव है। कृपया मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करें। सूर्यदेव ने अपनी दिव्य मुस्कान से कहा, प्रिय बालिका, तुम्हारी भक्ति ने तुम्हारे हृदय को प्रकाशमय किया है। जो भक्त बिना स्वार्थ और केवल श्रद्धा से मेरी कथा सुनता है, उसके जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। इसके पश्चात राधिका ने अपने माता पिता के साथ मिलकर नगर में सूर्य व्रत का आयोजन किया। उन्होंने न केवल कथा का श्रवण कराया, बल्कि गरीबों और निर्धन बच्चों के लिए भोजन और वस्त्र वितरण की व्यवस्था की। धीरे धीरे नगर में सूर्य व्रत की महिमा फैलने लगी और हर रविवार नगर के लोग सूर्य देव की पूजा और कथा का आयोजन करने लगे। इस आयोजन से नगर में समृद्धि आई, किसानों के खेत उपजाऊ हुए, व्यापारियों के घर धन धान्य से बढ़े और रोग तथा विपत्ति के लोग सुरक्षित रहे। इस प्रकार सूर्यदेव की भक्ति केवल व्यक्तिगत लाभ ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के कल्याण का माध्यम बनी। कहा जाता है कि सूर्यदेव न केवल जीवन में प्रकाश देते हैं, बल्कि मनुष्य के कर्म और भविष्य पर भी उनके प्रभाव होते हैं।
प्राचीन समय में एक नामी राजा विक्रमादित्य को अपने राज्य में असामान्य अराजकता का सामना करना पड़ रहा था। विद्रोहियों और अश्रु के कारण राजमहल में शांति नहीं थी। राजा विक्रमादित्य ने सभी विद्वानों और ऋषियों से परामर्श किया, पर कोई समाधान नहीं मिल पाया। अंततः एक वृद्ध ब्राह्मण ने उन्हें सुझाव दिया कि रविवार के दिन सूर्यदेव की कथा सुने और उनकी पूजा करने से संकट दूर हो सकता है। राजा ने इसे गंभीरता से लिया और रविवार को सूर्यदेव की भव्य कथा का आयोजन कराया। कथा सुनते ही राजा के मन में साहस और निश्चय की भावना उत्पन्न हुई। उन्होंने अपने सेनापतियों और राज्य के लोगों के साथ मिलकर शांति और न्याय की स्थापना की। सूर्यदेव की कृपा न केवल राज्य में अराजकता समाप्त हुई, बल्कि जनता के जीवन में भी समृद्धि और सुख की लहर दौड़ गई। राजा ने अपने राज्य में हर वर्ष सूर्य व्रत और कथा का आयोजन अनिवार्य कर दिया। सूर्यदेव की कथाएं केवल राजा और सामान्य जनता तक सीमित नहीं थी। उनके चमत्कार गांव-गांव, नगर-नगर फैले। एक छोटे से गांव में जहां पानी और अन्न की गंभीर समस्या थी, सूर्यदेव की भक्ति से सबको राहत मिली। वहां के लोग रविवार को सूर्यदेव की कथा सुनते और उपासना करते। एक दिन जब गांव में भीषण अकाल पड़ा, सूर्यदेव ने अपने भक्तों की निष्ठा देखकर आकाश में मेघों का आवाहन किया। तीव्र वर्षा न केवल अन्न की पैदावार बढ़ी, बल्कि नदी और तालाब भर गए। गांव वाले इस चमत्कार को देखकर सूर्यदेव की भक्ति में और अधिक निष्ठावान हो गए। सूर्यदेव के अनगिनत चमत्कार और कथाएं यह सिखाती हैं कि जीवन में यदि हम निष्ठा, भक्ति और सेवा के मार्ग पर चले तो सूर्यदेव हमारे मार्गदर्शक और सहायक बनते हैं। उनके प्रकाश में न केवल अज्ञान का अंधकार दूर होता है, बल्कि मनुष्य के हृदय में धर्म, सत्य और न्याय की ज्योति भी प्रज्वलित होती है। सूर्यदेव की भक्ति और उनकी कृपा के चमत्कार केवल बड़े राजाओं या ब्राह्मणों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि आम जनजीवन में भी उनकी अनगिनत कृपा दृष्टि हुई। ऐसा ही एक उदाहरण है प्राचीन नगर चंद्रपुर, जहां एक गरीब परिवार अपने कठिन जीवन में संघर्ष कर रहा था। परिवार के मुखिया गीता अपने पति और छोटे बच्चों के साथ कठिन परिस्थितियों का सामना कर रही थी। उनके पास खेती के लिए पर्याप्त जमीन नहीं थी और उनके छोटे व्यवसाय में भी लगातार घाटा हो रहा था। गीता ने अपने बच्चों को संस्कार और भक्ति की शिक्षा दी थी। वह रविवार को सूर्योदय के समय अपने घर के आंगन में दीप जलाकर सूर्यदेव की प्रार्थना करते और उनके दर्शन का स्मरण करते। एक दिन जब गांव में भीषण अकाल पड़ा और नदी सूख गई, गीता ने अपने छोटे से घर में अपने बच्चों के साथ सूर्यदेव की कथा का आयोजन किया। उन्होंने गांव के अन्य लोगों को भी आमंत्रित किया और सबने मिलकर सूर्य भक्ति का उत्सव मनाया। कथा के दौरान गीता ने अपने हृदय से सूर्यदेव से प्रार्थना की कि उनका परिवार और गांव इस कठिन समय में सुरक्षित और सुखी रहे। अचानक जैसे ही कथा समाप्त हुई, आसमान में मेघों का आगमन हुआ और तेज वर्षा हुई। नदी और तालाब भर गए, खेतों में हरियाली लौट आई और पूरे गांव में खुशहाली फैल गई। गीता के परिवार की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी और गांव के लोग इस अद्भुत चमत्कार को देखकर सूर्यदेव के प्रति अत्यधिक श्रद्धालु हो गए। सूर्यदेव की कृपा केवल भौतिक सुख तक सीमित नहीं है, उनकी भक्ति से मनुष्य का मनोबल, साहस और आध्यात्मिक शक्ति भी बढ़ती है। ऐसा ही एक उदाहरण है विद्वान ऋषि आर्यों का, जो अपने गहन अध्ययन और तपस्या के बावजूद जीवन में आत्मविश्वास और शांति प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने सूर्यदेव की भक्ति को जीवन का आधार बनाया। प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य देते हुए
उन्होंने अपने हृदय में श्रद्धा और निष्ठा का संचार किया। कुछ ही वर्षों में ऋषि आर्यों ने महसूस किया कि उनके मन की उलझने और भय धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। उनका शरीर और मन स्वस्थ हुआ और उन्होंने अपने ज्ञान को समाज के कल्याण के लिए समर्पित किया। उनकी भक्ति और तपस्या ने उन्हें इतना प्रकाशवान बना दिया कि दूर दूर के लोग उनके पास मार्गदर्शन लेने आने लगे। सूर्य देव के चमत्कार केवल संकट मोचन ही नहीं है, बल्कि उनकी कृपा से जीवन में अनुशासन, धर्म और कर्मशीलता भी आती है। कई गांवों और नगरों में ऐसे घटनाक्रम दर्ज हैं जहां सूर्यदेव की भक्ति से अज्ञान, भटकाव और मोह का अंधकार दूर हुआ। एक उदाहरण है नगर सुमेरपुर का, जहां लोग आपसी झगड़ों और लालच में उलझे हुए थे। वहां के ब्राह्मण और साधु मिलकर सूर्य व्रत और कथा का आयोजन करने लगे। धीरे धीरे नगर में न्याय, सहिष्णुता और प्रेम का वातावरण बन गया। सूर्यदेव की भक्ति ने नगर वासियों के हृदय में संयम और धर्म की ज्योति प्रज्वलित की। सूर्यदेव की कथाओं में यह संदेश बार बार मिलता है कि केवल भक्ति और श्रद्धा से मनुष्य के जीवन में चमत्कार संभव है। उनकी कृपा से जीवन के अंधकार, संकट और रोग दूर होती हैं। उनके प्रकाश में न केवल शरीर बल्कि हृदय, मन और आत्मा भी प्रकाशमान होती है। प्रत्येक भक्ति, चाहे वह राजा हो या गरीब, यदि निष्ठा और श्रद्धा से सूर्यदेव की पूजा करता है, उनकी कथा का श्रवण करता है, उसका जीवन समृद्धि, सुख और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। सूर्यदेव की भक्ति और उनकी कृपा अनंत कथाएं केवल ऐतिहासिक या पौराणिक ग्रंथों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज भी उनके चमत्कार अनेक स्थानों पर जीवित हैं। ऐसा ही एक उदाहरण है प्राचीन नगर राजतापुर का, जहां एक साधारण किसान हरिहर अपने परिवार के साथ कठिन जीवन यापन कर रहा था। उनके पास खेती के लिए सीमित भूमि थी और वर्षा अनियमित होने के कारण फसलें बार बार नष्ट हो जाती थी। हरिहर ने सुना था कि सूर्य देव की भक्ति से संकटों का निवारण होता है। उन्होंने अपने छोटे से घर के आंगन में सूर्य देव का एक प्राचीन मंदिर स्थापित किया और प्रत्येक सुबह सूर्यास्त और सूर्योदय पर दीपक जलाकर पुष्प अर्पित करते हुए प्रार्थना करने लगे। कुछ महीनों के भीतर ही हरिहर ने देखा कि उनके खेतों में फसलें पहले से भी अधिक उपज देने लगी, बारिश नियमित होने लगी और उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। केवल यही नहीं, बल्कि उनके परिवार में भी सामंजस्य और प्रेम का वातावरण बना। बच्चों में शिक्षा और संस्कारों के प्रति रुचि जागृत हुई। हरिहर ने अपने अनुभव को गांव के अन्य लोगों के साथ साझा किया। धीरे धीरे पूरा गांव सूर्य भक्ति में लीन हो गया। ग्रामीणों ने प्रत्येक रविवार को सूर्य देव की कथा का आयोजन करना शुरू किया। कथा सुनने के पश्चात सभी में आत्मविश्वास और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ। सूर्य देव केवल भक्ति भौतिक समस्याओं का समाधान नहीं करती, बल्कि उनका प्रकाश मनुष्य के हृदय में और चेतना को भी उज्जवल करता है। ऐसा एक अनुभव है विद्वान ब्रह्मचारी प्रवीण का, जो अपने गहन अध्ययन और तपस्या के बावजूद मानसिक शांति प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने निर्णय किया कि वे सूर्यदेव की भक्ति को अपने जीवन का मार्गदर्शन बनाएंगे। प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करना, उनके लिए स्रोतों का पाठ करना और उपासना करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। कुछ वर्षों के भीतर प्रवीण ने महसूस किया कि उनके भय, चिंता और मानसिक तनाव धीरे धीरे समाप्त हो रहे थे। उनका स्वास्थ्य बेहतर हुआ और उनके विचार स्पष्ट व सकारात्मक हुए। सूर्यदेव की कृपा से मनुष्य का जीवन न केवल समृद्ध और सुख की ओर बढ़ता है,
बल्कि उसके अंदर धार्मिकता, अनुशासन और कर्मशीलता का विकास भी होता है। नगरों और गांवों में दर्ज अनेक घटनाएं यही प्रमाणित करती है कि सूर्य देव की भक्ति से अज्ञान, मोह और सत असत्य का अंधकार दूर होता है। एक उदाहरण है नगर अमरपुर का, जहाँ लोग आपसी द्वेष और झगड़ों में उलझे हुए थे। ब्राह्मणों और साधुओं ने मिलकर सूर्य व्रत और कथा का आयोजन किया। धीरे धीरे नगर में न्याय, सहिष्णुता और प्रेम का वातावरण उत्पन्न हुआ। सूर्य देव की भक्ति ने नगरवासियों के हृदय में संयम, अनुशासन और धर्म की ज्योति प्रज्वलित की। सूर्य देव की कथाओं से यह स्पष्ट होता है कि उनके भक्तों का जीवन केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं रहता। उनकी भक्ति से व्यक्ति का मनोबल, साहस और आध्यात्मिक चेतना भी बढ़ती है। प्रत्येक भक्त, चाहे वह राजा हो या गरीब, यदि निष्ठा और श्रद्धा से सूर्य देव की पूजा करता है और उनकी कथा सुनता है, उसका जीवन समृद्ध, सुख और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। इस प्रकार सूर्य देव की कृपा, उनकी भक्ति और उनकी कथा न केवल जीवन में चमत्कार लाती है, बल्कि समाज और संस्कृति में स्थायी सकारात्मक परिवर्तन भी करती है। सूर्य देव की भक्ति और उनकी कृपा की अनंत कथाएं केवल ऐतिहासिक या पौराणिक ग्रंथों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि आज भी उनके चमत्कार अनेक स्थानों पर जीवित हैं। ऐसा ही एक उदाहरण है प्राचीन नगर राजतापुर। सूर्य देव की कृपा का अनुभव केवल व्यक्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे समुदाय और समाज में भी इसका अद्भुत प्रभाव देखा गया है। प्राचीन काल में नगर अंबरपुर में अकाल और सूखे की स्थिति बनी थी। किसानों के खेत सूखकर बंजर हो गए थे और लोगों का जीवन कठिनाई से गुजर रहा था। नगर के बुजुर्गों और ज्ञानी साधुओं ने सूर्य देव की पूजा करने और उनके स्रोतों का पाठ करने का सुझाव दिया। उन्होंने नगरवासियों को बताया कि सूर्य देव केवल आकाश में सूर्य नहीं है, बल्कि वे जीवन में उजाला और समृद्धि लाने वाले देवता हैं। नगर वासियों ने मिलकर प्रातःकाल सूर्य उदय के समय विशेष अर्घ्य और हवन किया। श्रोतों का उच्चारण करते हुए उन्होंने सूर्य देव से प्रार्थना की कि नगर में पुनः वर्षा और समृद्धि आए। कुछ ही दिनों में नगर के आसपास घने बादल आए और धरती पर अमृत वर्षा हुई। किसानों के खेतों में हरियाली लौट आई और पशु पक्षियों के लिए पर्याप्त जल स्रोत बन गए। यह अद्भुत घटना नगर वासियों के लिए सूर्य देव की महिमा का प्रत्यक्ष प्रमाण बन गई। सूर्य देव की भक्ति से मनुष्य के भीतर अनुशासन और आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। ऐसा ही एक उदाहरण है नगर सूर्य नगरी युवक नामक वीर का। वीर अत्यंत आलसी, असंगठित स्वभाव का था। उसकी पढ़ाई और जीवन में कोई दिशा नहीं थी। उसके गुरु ने उसे सूर्य भक्ति में लगने और प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्यदेव के मंत्र पढ़ने का सुझाव दिया। वीर ने प्रारंभ में इसे हल्के में लिया, लेकिन धीरे धीरे उसकी दिनचर्या व्यवस्थित होने लगी। उसने नियमित रूप से सूर्य पूजा, ध्यान और अध्ययन करना शुरू किया। कुछ महीनों में उसने देखा कि उसके विचार स्पष्ट हो गए, आलस्य कम हुआ और जीवन में ऊर्जा और उत्साह उत्पन्न हुआ। परीक्षा में भी उसे अत्यधिक सफलता मिली और उसका जीवन सकारात्मक दिशा में बदल गया। सूर्यदेव की कथा यही संदेश देती है कि उनकी भक्ति से जीवन में समृद्धि, स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आध्यात्मिक विकास संभव है। उनके भक्तों के अनुभव प्रमाणित करते हैं कि यदि मनुष्य निष्ठा, श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी पूजा करता है तो उसके जीवन में अद्भुत चमत्कार घटित होती हैं। सूर्यदेव केवल सूर्य के रूप में प्रकृति के प्रकाशदाता नहीं है, बल्कि वे मानव जीवन के अंधकार को दूर करने,
वाले, संकटों को समाप्त करने वाले और चेतना को उज्जवल करने वाले देवता हैं। सूर्य देव के भक्तों की कथाएं यह भी बताती हैं कि उनका प्रकाश धर्म, सत्य और न्याय का प्रतीक है। उनके भक्तों में साहस, धैर्य और नैतिक मूल्य स्वतः विकसित होते हैं। राजा, व्यापारी, किसान, विद्यार्थी और साधु सभी उनके भक्त बनकर जीवन में सफलता और सुख की प्राप्ति कर सकती हैं। सूर्य देव की भक्ति केवल पूजा या पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका असर जीवन के हर पहलू में दिखाई देता है। उनके भक्त न केवल अपने जीवन को उज्जवल बनाते हैं, बल्कि समाज और संस्कृति में भी स्थायी सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। अद्भुत चमत्कारों की कथाएं बताती हैं कि सूर्य देव की भक्ति केवल मनुष्य की आत्मा शुद्ध होती है और उसके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। प्राचीन कथाओं में वर्णित है कि सूर्य भक्त लोग भौतिक और मानसिक संकटों से मुक्त होकर जीवन में सफलता, शांति और आनंद का अनुभव करती हैं। सूर्य देव के भक्तों का जीवन उदाहरण बन जाता है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से असंभव प्रतीत होने वाले कार्य भी संभव हो जाती हैं। सूर्य देव की महिमा केवल प्राकृतिक चमत्कारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनके भक्तों के जीवन में अद्भुत परिवर्तन के रूप में भी प्रकट होती है। प्राचीन काल में मगध राज्य के एक छोटे से गांव में गंगा नदी के किनारे एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उनका नाम हरिदास था। हरिदास अत्यंत धर्मप्रिय और ईमानदार था, लेकिन गरीबी और दुर्भाग्य ने उनके जीवन को कठिन बना दिया था। घर में भोजन की कमी, बच्चों की शिक्षा का संकट और स्वास्थ्य की समस्याएं उन्हें हर रोज परेशान करती थी। उन्होंने अपनी सारी समस्या सूर्यदेव के सामने रख दी थी। उन्होंने कहा, हे सूर्यदेव, यदि आप मेरी सहायता करेंगे तो मैं आपके मार्ग पर पूर्ण श्रद्धा और सेवा के साथ चलूंगा। हरिदास ने प्रातःकाल उदय होने वाले सूर्य को जल, फूल, फल और दीपक अर्पित करना प्रारंभ किया। उन्होंने हर दिन सूर्य देव के मंत्रों का उच्चारण किया और उनके स्वरूप की ध्यान पूर्वक पूजा की। कुछ ही दिनों में गांव में चमत्कार घटित होने लगे। पहले तो उनके घर के सामने सूखी कुएं में अचानक पानी भर गया, जिससे उनके घर और गांव वासियों को जल की समस्या से मुक्ति मिली। फिर उनके खेतों में अप्रत्याशित वर्षा हुई, जिससे पहले नष्ट हो चुके फसलें पूरी तरह हरी भरी हो गई। हरिदास की आर्थिक स्थिति सुधर गई। उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि लौट आई। सूर्य देव की भक्ति से केवल भौतिक समस्याओं का ही समाधान नहीं होता, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक परिवर्तन भी होता है। हरिदास ने अनुभव किया कि जब वह सूर्य देव की भक्ति में लीन होता है, तब उसका मन शांत, स्थिर और उज्जवल हो जाता है। उनके भीतर भय, चिंता और क्रोध की जगह साहस, धैर्य और विवेक ने ले ली। वे न केवल अपने जीवन में सुधार लाए, बल्कि गांव के अन्य लोग भी उनके उदाहरण से प्रेरित हुए और सूर्य भक्ति के मार्ग पर चलने लगे। धीरे धीरे पूरा गांव सूर्य देव की पूजा और सेवा में एकजुट हो गया। सूर्य देव की कृपा से जीवन में केवल सुख और समृद्धि ही नहीं आती, बल्कि व्यक्ति के चरित्र, सोच और कर्म भी सुधरती हैं। उनके भक्त अनुशासन, नैतिकता और आध्यात्मिक जागरूकता में वृद्धि पाती हैं। प्राचीन कथाओं में वर्णित है कि सूर्य भक्त व्यक्ति संकटों में भी स्थिर और साहसी रहता है, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखता है और जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करता है। सूर्य देव के प्रकाश के समान उनके भक्तों का जीवन भी अपने चारों ओर उजाला फैलाने लगता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां सूर्य देव की भक्ति से लोगों ने असंभव परिस्थितियों में विजय प्राप्त की। जैसे एक राजा जिसने अपने राज्य में अकाल और अशांति देखी, सूर्य भक्ति के मार्ग पर चलकर न केवल अपने राज्य
की समस्या हल की, बल्कि अपनी प्रजा को भी सुख शांति दी। व्यापारी जिन्होंने बड़े ऋण और आर्थिक संकट का सामना किया, सूर्य पूजा और ध्यान से उनके ऋण का बोझ हल्का हुआ और वे पुनः संपन्न बने। विद्यार्थी जिन्होंने पढ़ाई में असफलता का सामना किया, सूर्य देव के मंत्र और ध्यान से उनके मन में स्थिरता और समझ विकसित हुई और वे परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सके। सूर्य देव की भक्ति का यह प्रभाव केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से भी दिखाई देता है। उनके भक्त समाज में नैतिकता, अनुशासन और सेवा की मिसाल बनते हैं। सूर्य देव की कृपा से जीवन में स्वास्थ्य, मानसिक शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति आती है। उनके भक्त दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं और समाज में स्थायी सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। इस प्रकार सूर्यदेव केवल सूर्य के रूप में प्रकृति के प्रकाशदाता नहीं हैं, बल्कि वे केवल सूर्य के रूप में प्रकाशदाता नहीं हैं, बल्कि वे जीवन के हर अंधकार को दूर करने और चेतना को उज्जवल करने वाले सर्वोच्च देवता हैं। सूर्य देव की कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, सच्ची भक्ति, नियम और ईमानदारी से की गई सेवा हर समस्या का समाधान कर सकती है। सूर्य की भांति अपने मन और कर्मों को उज्जवल बनाना अंधकार और भय को दूर करता है। जीवन में स्थिरता, साहस और सकारात्मकता प्राप्त करने के लिए हमें रोजाना संकल्प, अनुशासन और श्रद्धा के साथ अपने कर्म करनी चाहिए। याद रखें, जैसे सूर्य अपने प्रकाश से सभी जीवों को जीवन देता है, वैसे ही आपका सच्चा प्रयास और भक्ति आपके जीवन में सुख, समृद्धि और आंतरिक शांति लाएगी। जय सूर्य भगवान। कमेंट में जय सूर्य नारायण की जय अवश्य लिखना। हमारी इस कथा को अंत तक देखने के लिए, सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, कमेंट में सूर्य नारायण भगवान की जय और जय श्री राम, जय बजरंगबली अवश्य लिखिएगा।